हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज 15 मई है और एमपी टेट वर्ग 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की शिफ्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी क्लासेस और आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, माधव हम परिणाम निराशा प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने कही हैं। ये वाली पंक्ति देखो, माधव हम परिणाम निराशा, तो ये पंक्तियाँ कही हैं किसने? विद्यापति ने। ठीक है, तो विद्यापति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवार्चन में प्रयुक्त संधि बताइए। तो देवार्चन में जो प्रयुक्त संधि है वो है स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो संधि है, समास हैं, अलंकार हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इनसे आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और इन सब को मैंने यूट्यूब पर आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया है। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है। एक बार आप इन सब की वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे एकदम ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक है, और इनके जो भी नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर किए ही हुए थे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल के समान नयन में समास बताइए। तो देखिए, कमल के समान नयन, इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको करवाए हुए हैं। किस तरीके से होगा, क्यों होगा, उसके लिए आप डिटेल वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन देखिए, श, श, स, ह। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने चूज करनी है। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे। तो यहाँ पर आएगा विल बी कमिंग। ठीक है, जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बट जो पादप कोशिका होती है उसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तरंगिनी काव्य के लिए 1955 में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स, वो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, नाम आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, आंसर बताने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। अभी हमारे इस चैनल पर पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, वैसे वो सीरीज़ सीटेट के नाम से है, बट अगर आप एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का जो है आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर भी आपसे पेडागोजी पूछी जाती है ना, वो सीरीज़ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, अभी सीडीपी की सीरीज़ में 16 क्लासेस हम कर चुके हैं। ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई है ना, अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं, उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और अच्छी बात है, आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करके पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स बनाए हैं और वो सारे नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ जाकर आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करवाया था, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, इनकी थ्योरीज़ तो आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ये सारी थ्योरीज़ मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही जो है करवाई हैं, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। पियाजे की थ्योरी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया है,
वो इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि मैंने छोड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो विकास का सिद्धांत थे ये भी मैंने आपको करवाए थे। इसका करेक्ट आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत में यही होता है कि जो विकास है वो कंटिन्यूअसली निरंतर जो है चलता रहता है और वो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्होंने वो वीडियोस देखी भी होंगी और उन्हें ये क्वेश्चन आ भी गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वो है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जिन्होंने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली पियाजे की थ्योरी से ही पूछा गया है, बट क्वेश्चन में पियाजे का नाम आपको कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो आप वो पियाजे की थ्योरी के 3 पार्ट जो मैंने आपको करवाए हैं ना वो ज़रूर देखिएगा और नोट्स ले लीजिएगा टेलीग्राम से। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो पियाजे हैं उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी जिनका न्यूमोनिक मैंने याद करवाया था SPCF, ठीक है। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 3rd स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। क्यों? यानी कि स्टमक के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेजी से होती है, ठीक है। यही रीज़न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वे अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उस पर वो आत्मनिर्भर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? देखिए अब आपके सामने जैसे आपको पता है 4 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन में दिया होगा पियाजे, एक में दिया होगा वाइगोत्स्की, एक में होंगे कोहलबर्ग, एक में होंगे बेंड्यूरा, ठीक है, सपोज। तो वहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। करेक्ट आंसर क्या है? वाइगोत्स्की, ठीक है। वाइगोत्स्की की थ्योरी भी ज़रूर देखिएगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी को मैंने 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाया है, यूट्यूब पर ही वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी क्वेश्चन में समाज, संस्कृति और भाषा यानी कि SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात जहाँ भी क्वेश्चन में करी गई होगी उसका आंसर हमेशा वाइगोत्स्की होंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही इन तीनों चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाइगोत्स्की से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो थ्योरी में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ZPD के बारे में इन्होंने बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने स्केप फोल्डिंग के बारे में भी बताया था। और तीसरा इन्होंने बात करी थी MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ये मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बता दिया कि क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या स्केप फोल्डिंग, इन चीज़ों की बात किसने करी है? तो इन चीज़ों की बात सिर्फ वाइगोत्स्की ने करी है अपनी थ्योरी में, ठीक है। डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यहाँ तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स संज्ञान भावना को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य का विकास किसका परिणाम है? तो देखिए मनुष्य का जो विकास है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता का परिणाम है। ये क्वेश्चन भी आपको याद आ गया होगा, हमने एक चैप्टर किया था पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट अभी चल रही है उसमें, जहाँ पर हमने, हाँ, वो चैप्टर का नाम ही आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट करके है, ठीक है। वो चैप्टर आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मानव विकास है यानी कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का परिणाम है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन में इस तरीके से आ सकता है
एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी या फिर एनवायरमेंट प्लस हेरिडिटी। अब बताइए, इन दोनों का परिणाम है बोला है। अब ये साइन से आप कैसे पहचानेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ भी आपको मल्टीप्लाई का साइन दिखे ना, गुणनफल का, तो वो जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो एडिशन वाला है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है कि पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ किसने कही थी, ये कही थी वुडवर्थ ने। इनका नाम भी नोट कर लीजिए, ये वुडवर्थ ने ही कहा है कि जो मनुष्य के विकास का परिणाम पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था स्पीयरमैन ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्ष के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है, अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। सीखने के लिए आकलन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सीखने के लिए आकलन। अब देखिए, आकलन भी 3-4 टाइप से पूछा जा सकता है आपसे। एक होता है सीखने के लिए आकलन, एक होता है सीखने का आकलन, एक होता है सीखने के रूप में आकलन। अब इन चीज़ों को अभी मैं डिटेल में बताऊंगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इनको जानने के लिए आपको वो वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो प्लेलिस्ट में है, आई थिंक वहाँ पर मैंने आपको असेसमेंट का बताया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी ये सब करवाए हुए हैं। वहाँ से आपको हिंदी या मैथ्स की पेडागोजी की प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा, सीखने के लिए आकलन वाला। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं खुद ही ढूंढ करके उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सीखने के लिए आकलन क्या है, सीखने का आकलन क्या है, और सीखने के रूप में आकलन किसे कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, ठीक है। अब देखिए, बेंड्यूरा की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इनकी जो थ्योरी है वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानी जाती है, जो कि मॉडलिंग पर बेस्ड है, याद रखना, ठीक है, मॉडलिंग पर बेस्ड। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, संधि, समास, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है और ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर भेजे हैं, आप कहीं से भी पढ़कर जाइए, बट पढ़कर जाइए क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं आज हिंदी का पेपर था, तो हिंदी में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी की आदि जननी है, कौन है बताइए। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए आई वर्ण कहलाते हैं कंठ और तालव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श, श, स, ह कौन से व्यंजन हैं, तो फ्रेंड्स ये जो है संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधः धन गति बराबर अधोगति, ये किस संधि का उदाहरण है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कौन सी संधि पाई जाती है, तो वो होगी आपकी विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि पहचानने की तो बहुत अच्छी ट्रिक है, जहाँ भी आपको विसर्ग लगे हुए दिखें उसमें विसर्ग संधि होती है, जैसे अधः में देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, तो जो घ है ना वो ट वर्ग के अंदर नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है, ये चीज़ किसने कही है, ये कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये इनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो परोपकार में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है, गुण संधि इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये सब तो फ्रेंड्स आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तालव्य व्यंजन है आपके च, छ, ज, झ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो जो ल है वो पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा। तो जो पार्श्विक है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, कौन है? वो हैं लल्लू लाल, ठीक है, नाम याद रखिए लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरर्थक का संधि विच्छेद बताइए। बहुत इजी है, निहि धन अर्थक बराबर निरर्थक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? तो इस वाक्य में है आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ये विकास क्रम आप देख सकते हैं और आपको यही याद रखना होगा, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है, ये इसका सही विकास क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ठीक है, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसने कही हैं, यानी कि इसके रचयिता कौन है? तो वो है फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? तो पंचवटी में है आपका द्विगु समास, ठीक है, यहाँ पर द्विगु लिखा है बट ये ऐसे होगा द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है? तो जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय सब करवाए हुए हैं, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था उपसर्ग जो है हमेशा आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे लगते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे क्या लगा है? प्रति, प्रति इसका उपसर्ग हो गया, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के वह कवि कौन है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो वो है फ्रेंड्स बिहारी, नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य आप देख सकते हैं, लिखा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुली पर नाचना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये होता है किसी की इच्छा के अनुसार चलना, ठीक है, किसी की इच्छा के अनुसार अगर कोई चलता है तो बोलते हैं ना उंगली पर नाचना, वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हिमाद्री का पर्यायवाची हिमालय, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो वो हैं जायसी, ठीक है, करेक्ट आंसर जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रयुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास, इस नाम से प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो जो लोटा है ये एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये वाली जो पंक्ति आप देख रहे हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रजातंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था जी शंकर कुरूप को। ये नाम आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो देखिए प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो आप याद रखिए, तब आप चूज़ कर पाएंगे कि कौन सी नहीं है। ठीक है, गबन है, सेवा सदन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है क्या कहलाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से डैश है? यहाँ पर क्या आएगा? अनभिज्ञ है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जबकि वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो ये एक संयुक्त वाक्य है, देखिए, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनके को पहाड़ करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिनके को पहाड़ करना, इस मुहावरे का अर्थ है छोटी बात को बड़ी बनाना। हम कहते हैं ना छोटी बात का कितना बड़ा इशू बना दे रहे हो, तो वही होता है तिनके को पहाड़ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये जो आप देख रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब मम प्रिय सब मम उपजाऊ सबते अधिक मनुज मोहि भावे, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, नाम याद रखेंगे, तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य के गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो वो है फ्रेंड्स संयुक्त क्रिया का उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित कोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो चित कोबरा के उपन्यासकार है मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहावत का सही अर्थ बताइए। ये है कहावत, इसका अर्थ आपको बताना है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जा सकते या फिर नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस रचनाकार की युक्ति है? मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस रचनाकार की युक्ति है? यह है फ्रेंड्स धर्मवीर भारती की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो अलमा कबूतरी है फ्रेंड्स मैत्रेयी पुष्पा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम देख लीजिए, कंठ, तालव्य, वत्स्य, दंत्य, ओष्ठ। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो फ्रेंड्स जो दही है ना वो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, ये है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ बताइए। इसका मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम ही भूल जाना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। देखिए, तोते की तरह आंखें फेरना, इसका मतलब क्या है? आप ऑप्शन में से आराम से चूज कर सकते हैं कि पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। बहुत इजी है। स्त्रीत्व, अगर स्त्री होता तो इसका आंसर भाववाचक नहीं होता, बट स्त्रीत्व की बात करी है तो यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करिए। बहुत इजी है, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, तो इसका आंसर हो गया सत्य धन आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में है आपका बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के समास होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया था अमृत और विष के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुका यूनियन जैक, तिरंगा फिर ऊंचा लहराया,
बांध तोड़कर देखो कैसे जन समूह लहराया, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो ये कही हैं रामविलास शर्मा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं आपके ईशा अल्लाह खान। ठीक है, ईशा अल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मित्र का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए नहीं है पूछा है आपसे, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर नहीं है पूछा है तो सबसे पहले आपको मित्र के पर्यायवाची याद होने चाहिए, तब जाकर के आप नहीं वाले को चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मित्र के पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हैं सखा, सहचर और साथी। ये जो है मित्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अदर कुछ आएगा ऑप्शन में तो वो जो है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम भी एक भाव प्रकट करता है ना, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ये वाला से, ये किस कारक का चिन्ह है? ये है अपादान कारक का। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। ठीक है, क्या है? रत्नगर्भा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गरिमा का विलोम शब्द बताइए। गरिमा का विलोम होता है लघिमा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक एक उपयोगी डैश है। तो बंदूक क्या है? एक उपयोगी शस्त्र है, यहाँ पर आएगा शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो वो है फ्रेंड्स पुष्पदंत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम वो है मंगलसूत्र। ठीक है, अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं तुलसी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो शुद्ध विशेषण होगा ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास का क्या होगा? ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो ये आलोचना से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में निम्न में से कौन सा समास है? तो मृगनयनी में होता है आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स आलसी। ठीक है, आलस्य आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है फ्रेंड्स कर्म कारक, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुलभ। ठीक है, जो भी सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाएगा? सुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है फ्रेंड्स काव्य भाषा। ठीक है, इसके रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वो है खड़ी बोली, प्रचलित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह हैं आपके अंग और अह। ठीक है, ये अयोगवाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व यानी कि उससे पहले क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, तो व्यवस्था का विपरीत क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। ये तो आपको पता होगा ना, विपरीत। व्यवस्था का विपरीत क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। जब आप उसमें अ उपसर्ग लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन हैं? तो वो हैं सुंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो ये है फ्रेंड्स आलोचना की। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। ये सारे नाम आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलते रहते हैं और साथ में टीचिंग से रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहती हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।